नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो, जहां हम भारतीय संत परंपरा की उन दिव्य आत्माओं के जीवन और उपदेशों की चर्चा करते हैं जिन्होंने भक्ति को जीवन का सार बना दिया। आज के रविवारीय प्रसारण में हम प्रस्तुत कर रहे हैं संत अरुणगिरी जीवन और तिरुप्पुगल। अरुणगिरी, जो कभी सांसारिक सुखों में उलझे एक सामान्य व्यक्ति थे, अपने जीवन के सबसे अंधेरे क्षण में जब आत्महत्या के कगार पर पहुंचे, तब भगवान सुब्रह्मण्य ने उन्हें दिव्य ज्योति से आलोकित किया। यही क्षण बना उनके जीवन का मोड़ और फिर जन्म हुआ एक ऐसे भक्त का जिसने तिरुप्पुगल के 10,000 से अधिक भक्ति गीतों के माध्यम से भक्ति, पश्चात्ताप और परम साक्षात्कार की एक अमर धारा प्रवाहित की। आइए सुनते हैं उस संत की कथा जिसने अपने अंतःकरण की अग्नि को भक्ति के संगीत में रूपांतरित किया। आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम समय में लगभग 500 साल पीछे जा रहे हैं, दक्षिण भारत की धरती पर, जहां एक असाधारण संत हुए, संत अरुणगिरी। ये भगवान सुब्रह्मण्य, जिन्हें हम मुरुगन या कार्तिकेय भी कहते हैं, उनके अनन्य भक्त थे जी। हमारे सामने संत अरुणगिरी जीवन और तिरुपुगला के कुछ अंश हैं जी। ये उनके जीवन के नाटकीय मोड़ों और उनकी अमर रचना तिरुपुगल के गहरे मायनों पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो इस बातचीत का मकसद है उनके जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए उनकी आध्यात्मिक विरासत की अहमियत को समझना। तो चलिए इस कहानी और इसके पीछे छिपे संदेशों को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और संत अरुणगिरी का जीवन सचमुच किसी महाकाव्य से कम नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मानवीय अनुभव के दो बिल्कुल अलग छोरों को छूती है। मतलब घोर इंद्रिय सुख से लेकर गहन वैराग्य और ईश्वरानुभूति तक। ये जो स्रोत हमारे पास हैं, ये हमें न सिर्फ उनके जीवन की घटनाएं बताते हैं, बल्कि उस आंतरिक मंथन, उस परिवर्तन को भी समझने का मौका देते हैं जिसने उन्हें संत बना दिया। सही। ये एक व्यक्ति के, आप कह सकते हैं, आमूल चूल रूपांतरण की कहानी है। तो शुरुआत उनके जन्म और शुरुआती माहौल से करते हैं। हाँ, तो जैसा पता चलता है, उनका जन्म आज से करीब 500 साल पहले दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तिरुवन्नामलई में हुआ था। जी, तिरुवन्नामलई। और यहाँ एक रोचक पारंपरिक कड़ी भी जुड़ती है। कहते हैं कि उनका संबंध महान शैव संत पटिन्नथार से था। कुछ विवरण तो उन्हें पटिन्नथार के वीर्य से उत्पन्न बताते हैं। हाँ, ऐसी मान्यताएं हैं। खैर, उनका जो लालन पालन है वो उनकी बड़ी बहन ने किया, और उनकी बहन का उनके जीवन में, खासकर शुरुआती दौर में, एक बहुत महत्वपूर्ण पर दुखद स्थान रहा। लेकिन अरुणगिरी का आरंभिक जीवन तो बिल्कुल विपरीत दिशा में बह रहा था। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि वे अपव्ययी तथा उत्कट इंद्रिय सुखोपभोग में लिप्त रहने वाले व्यक्ति थे। अच्छा। मतलब उनका जीवन विलासिता और जो क्षणिक सुख होते हैं उनकी खोज में ही बीता। इसमें एक अहम कड़ी थी मुति नाम की नर्तकी, जिसके साथ उनका गहरा और लंबा संबंध रहा। पर जैसा स्रोत इशारा करता है, ये रिश्ता काफी हद तक लेन देन पर आधारित था। समझिए, जब तक अरुणगिरी के पास धन था, मुत्ती का साथ था। अच्छा। जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी, रिश्ते में दरार आ गई। ये दिखाता है कि उनकी शुरुआती आसक्तियां कितनी सतही थीं, बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर थीं। और इस तस्वीर का दूसरा पहलू उनकी बहन है। स्रोत कहता है कि वो बहन उनके लिए आर्थिक दृष्टि से सर्वदा लाभप्रदायिनी रही, मतलब हमेशा उनकी आर्थिक मदद करती रही जी। लेकिन अरुणगिरी ने उनकी इस उदारता और स्नेह का मोल नहीं समझा, बल्कि उनकी उपेक्षा ही करते रहे। बिल्कुल। ये विरोधाभास उनके उस समय के चरित्र को बहुत साफ दिखाता है। जो सच में परवाह करता था उसकी कदर नहीं, और जो केवल क्षणिक सुख का साधन था उसके प्रति अंधी आसक्ति। हाँ, और उनकी बहन का त्याग वो साधारण नहीं था। विवरण के अनुसार अपने भाई की विलासिता और मांगों को पूरा करते करते उनकी अपनी सारी संपत्ति स्वाहा हो गई। अरे बाप रे। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि उनके पास खुद के जीवन यापन का भी कोई साधन नहीं बचा था। ये उस रिश्ते की एक त्रासद तस्वीर है। एक तरफ बहन का अथाह निस्वार्थ प्रेम और बलिदान, दूसरी तरफ भाई की असंवेदनशीलता और स्वार्थपरता की पराकाष्ठा। सही है। इस पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है, क्योंकि इसी अंधेरी रात के बाद सुबह होनी थी। और यहीं से कहानी एक नाटकीय और निर्णायक मोड़ लेती है। हाँ, है ना?
अरुणगिरी पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। हाँ, मुत्ती को देने के लिए उनके पास सब कुछ नहीं बचा था। ऐसी हताशा में वे एक बार फिर अपनी उस बहन के पास पहुंचे जो खुद अब बिल्कुल विपन्न हो चुकी थी। जी। कल्पना करना भी मुश्किल है उस क्षण का। बहन के पास देने को कुछ ठोस नहीं, पर भाई की मदद की इच्छा अब भी है। उसने अपना तन पर बचा हुआ एकमात्र गहना, एक सोने की जंजीर, उन्हें दे दी। लेकिन इसके साथ एक बहुत ही अजीब और मनोवैज्ञानिक रूप से गहरी शर्त रखी, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। क्या शर्त थी? बहन ने कहा कि जब तुम ये जंजीर मुत्ती को देने जाओ तो उसे नग्न होकर तुम्हारी तरफ पीठ करके झुकने को कहना और तब पीछे से ये जंजीर देना। अरे, ये तो बहुत अजीब है। हाँ, अरुणगिरी इस विचित्र शर्त के लिए तैयार हो गए। यहां विचार करने वाली बात बहन की मंशा है। स्रोत कहता है कि बहन ने ये अनुमान लगा लिया था कि यह कार्य अरुणगिरी के मन में स्त्रियों, विशेषकर मुत्ती के प्रति जो एक मोह का पर्दा पड़ा हुआ था, उसे तार तार कर देगा। अच्छा। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक झटका देने की योजना थी शायद। और हुआ भी ठीक वैसा ही। अरुणगिरी ने अपनी बहन के कहे अनुसार किया। जी। स्रोत के शब्दों में कहें तो इस कृत्य ने स्त्रियों, विशेषता मुत्ती के प्रति अरुणगिरी का जीवन पर्यंत जो आसक्तिजन्य संबंध था, उसका विच्छेदन विरक्ति के कृपाण से पूर्ण रूपेण हो गया। बिल्कुल। जैसे कोई गहरी नींद से अचानक जाग गया हो। उन्हें अपने पिछले कर्मों पर, अपनी बहन के प्रति किए गए अन्याय पर और अपने पूरे जीवन पर इतनी तीव्र ग्लानि और पश्चाताप हुआ कि उन्हें अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा। जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। ये पछतावा इतना गहरा और तीव्र था कि उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। ओह! वे सीधे तिरुवन्नामलाई मंदिर गए, उसके विशाल गोपुरम यानी प्रवेश द्वार के ऊंचे बुर्ज पर चढ़ गए और वहां से नीचे छलांग लगा दी। सच में? हाँ, अगर हम इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये उनके पुराने भोग विलास में डूबे हुए स्व की मृत्यु का प्रयास था। वे उस जीवन से इतने निराश और विरक्त हो चुके थे कि उन्हें अंत के सिवा कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था। ये चरम निराशा का क्षण था। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए अध्याय का सूत्रपात होता है ना? बिल्कुल। जब वे हवा में नीचे गिर रहे थे, ठीक उसी वक्त स्रोत के अनुसार एक अद्भुत घटना घटी। स्वयं भगवान सुब्रमण्य, जिनके मंदिर के गोपुरम से वे कूदे थे, प्रकट हुए। उन्होंने अरुणगिरी को गिरने से पहले ही अपनी गोद में थाम लिया और सुरक्षित नीचे उतार लाए। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। अद्भुत। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था और ये उनके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बिंदु साबित हुआ। निश्चित रूप से। भक्ति साहित्य और परंपराओं में इसे अक्सर दैवीय कृपा या ईश्वरीय हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है। हाँ। उनका गिरना एक अंत का प्रतीक था, लेकिन भगवान द्वारा बचाया जाना एक नए जन्म का। ये सिर्फ एक शारीरिक बचाव नहीं था। अच्छा। स्रोत हमें बताता है कि भगवान सुब्रमण्य ने उन्हें केवल बचाया ही नहीं, बल्कि उन्हें ज्ञान के रहस्यों में दीक्षित किया। ओह, दीक्षा भी दी। हाँ, ये एक तरह का आध्यात्मिक अभिषेक था, सीधे परमात्मा द्वारा। उनका पुराना अंधकारमय जीवन समाप्त हुआ और एक नया दिव्य प्रकाश से युक्त जीवन आरंभ हुआ। यह महज बचाव नहीं, बल्कि सशक्तिकरण और दिशा निर्देशन था। इस चमत्कारी घटना और दीक्षा के बाद अरुणगिरी पूरी तरह बदल गए। बिल्कुल। वे अब वो पुराने अरुणगिरी नहीं रहे। उन्होंने अपना बचावा पूरा जीवन पूरी तरह से आध्यात्मिकता, भक्ति और भगवान सुब्रमण्यन की सेवा में समर्पित कर दिया। स्रोत बताता है कि उन्होंने दक्षिण भारत के अनेकों शिव और सुब्रमण्य मंदिरों की पैदल यात्राएं की। वे जहां भी जाते, वहां विराजमान देवता की स्तुति में भावपूर्ण गीत रचते। ये उनके जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण था। भोग से योग की ओर, आसक्ति से भक्ति की ओर, एक संपूर्ण काया पलट। और उनकी इन यात्राओं और रचनाओं का महत्व कई गुना है। एक और, ये उनकी गहन भक्ति और कृतज्ञता को दर्शाती हैं। सही। दूसरी ओर, इन यात्राओं ने उन्हें दक्षिण भारत के विशाल और समृद्ध सांस्कृतिक व धार्मिक ताने बाने से गहराई से जोड़ दिया। वे अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि एक चलते फिरते प्रेरणा स्रोत, एक कवि और एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन गए। उनकी रचनाएं उनकी व्यक्तिगत अनुभूति का प्रमाण तो हैं ही, साथ ही वे उस समय के समाज के लिए आध्यात्मिक दिशा निर्देश भी बनी। स्रोत
उनके व्यक्तिगत जीवन के एक और पहलू पर भी रोशनी डालता है, जो इस परिवर्तन के बाद भी मौजूद रहा। इसमें बताया गया है कि मुत्ती से उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम स्तुताडवन था। अच्छा, पुत्र भी था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये पुत्र स्तुताडवन बाद में एक महान और सम्मानित शिवयोगी के रूप में प्रसिद्ध हुआ, यहाँ तक कि उसे तत्कालीन राजा देवराय का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। हाँ, ये बिंदु कई गहरे सवाल खड़े करता है और विचारणीय है। सही। पिता का शुरुआती जीवन इतना उथल-पुथल भरा, नैतिक रूप से संदिग्ध, लेकिन पुत्र एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हुआ। ये वंशानुक्रम पिछले कर्मों के फल या शायद उस दैवीय कृपा के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो अरुणागिरी को मिली थी, और शायद उसकी तरंगे अगली पीढ़ी तक भी पहुंची। हो सकता है। इसके साथ ही अरुणागिरी ने अपने समय के अन्य विद्वानों के बीच भी अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्रोत में श्री विल्लुपुत्रार का जिक्र है, जिन्होंने तमिल में महाभारत का अनुवाद किया था। ओह हाँ। अरुणागिरी ने साहित्यिक क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यह दर्शाता है कि उनका प्रभाव केवल भक्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि ज्ञान और काव्य के क्षेत्रों में भी फैला हुआ था। अब आते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध और कालजयी रचना पर, तिरुप्पुगल। जी, तिरुप्पुगल। ये नाम दक्षिण भारत में, खासकर तमिल संस्कृति में, बहुत आदर से लिया जाता है। स्रोत के अनुसार तिरुप्पुगल उन हजारों गीतों का संग्रह है जो संत अरुणागिरी ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी तीर्थ यात्राओं के दौरान भगवान सुब्रमण्य की महिमा और स्तुति में रचे थे। कहते हैं कि मूल रूप से ये 10,000 से भी ज्यादा गीत थे। हालांकि आज उनमें से लगभग 1200 ही उपलब्ध है। 10,000 बहुत बड़ी संख्या है। तिरुप्पुगल का शाब्दिक अर्थ है पवित्र स्तुति या दिव्य यशोगान। लेकिन ये गीत महज स्तुतिगान नहीं है। अच्छा। इनमें साधकों के लिए, आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए बहुत ही मूल्यवान और व्यवहारिक निर्देश छिपे हैं। स्रोत इस बात पर बल देता है कि ये गीत अत्यल्प काल में ही सरल सहज विधि से सर्वोच्च सत्ता के साक्षात्कार के लिए प्रोत्साहित, प्रबोधित करते हैं। अरे वाह, मतलब परमात्मा को पाने का एक सीधा सुगम रास्ता दिखाते हैं। हाँ बिल्कुल। और वो रास्ता क्या है? मुख्य रूप से भक्ति और संकीर्तन, यानी प्रेम पूर्वक ईश्वर का नाम जपना, उनका गुणगान करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि तिरुप्पुगल केवल उच्च कोटि का भक्ति काव्य ही नहीं है, बल्कि ये एक तरह की आध्यात्मिक साधना पद्धति भी प्रस्तुत करता है। सही समझिया। ये सुनने में बहुत रोचक है कि इतने कम समय में सर्वोच्च सत्ता का साक्षात्कार। स्रोत ये भी कहता है कि इन गीतों का नियमित रूप से पाठ करने से हरि कृपा यानी ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और आत्मज्ञान की ओर प्रगति होती है। जी। यही बात शायद इसे दक्षिण भारतीय भक्ति साहित्य में इतना विशिष्ट स्थान दिलाती है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक और गहरी बात है जो तिरुप्पुगल को अनूठा बनाती है। क्या? हालांकि इसका मुख्य स्वर भक्ति और समर्पण का है, लेकिन स्रोत बताता है कि प्रत्येक गीत में आत्मा को उत्प्रेरित, अनुप्राणित करने वाले वेदांत की झलक भी मिल जाती है। वेदांत भी भक्ति के साथ? हाँ, वेदांत यानी भारतीय दर्शन की वो शाखा जो आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के मूल स्वरूप पर विचार करती है। तिरुप्पुगल में भक्ति की तीव्र भावनात्मकता के साथ साथ ज्ञान मार्ग की गहरी दार्शनिक अंतर्दृष्टि का अद्भुत संगम है। अच्छा। यह दिखाता है कि कैसे प्रेम और भक्ति के माध्यम से भी परम सत्य, जिसे वेदांत में ब्रह्म कहा गया है, उसका अनुभव किया जा सकता है। यह अरुणगिरी की आध्यात्मिक परिपक्वता और समन्वयवादी दृष्टि का प्रमाण है। वे भक्ति और ज्ञान को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के पूरक मार्ग के रूप में देखते थे। सही है। शायद यही इसकी सरल सहज विधि का रहस्य है, हृदय और बुद्धि दोनों को साथ लेकर चलना। स्रोत में उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना का उल्लेख है, कंदर अनुभूति। तिरुप्पुगल के साथ इसका भी नाम आता है। इसके बारे में क्या विशेष जानकारी मिलती है? कंदर अनुभूति, इसका अर्थ है कंद, यानी भगवान सुब्रमण्य का एक नाम। जी हाँ। तो कंद का अनुभव या ईश्वरानुभूति। अच्छा। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये रचना अरुणगिरी के गहन आध्यात्मिक अनुभवों का निचोड़ है। स्रोत के अनुसार साहित्यिक सुंदरता और आध्यात्मिक गहराई दोनों ही नजरियों से इसे बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसमें ऐसे कई पद संग्रहित हैं जो सीधे आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को संबोधित करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं और साधना के मार्ग में उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये तिरुप्पुगल से थोड़ी अलग हुई। हाँ, कह सकते हैं। तिरुप्पुगल जहां ज्यादातर स्तुति और नाम संकीर्तन पर जोर देता है, वहीं कंदर अनुभूति शायद अनुभव और आंतरिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित है। समझ गई।
लेकिन दोनों में वही भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। ये रचना भी अरुण गिरी की उस अवस्था का प्रमाण है जहां वे स्वयं ईश्वर के अनुभव में लीन थे। तो ये थी संत अरुण गिरी की एक अविश्वसनीय प्रेरणादायक जीवन यात्रा। तिरुवन्नामलाई की गलियों में भोग विलास में डूबे एक युवक से लेकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर दैवीय कृपा से पुनर्जीवित होकर भगवान सुब्रमण्य के एक महान भक्त और तिरुपुगल व कंदर अनुभूति जैसे अमर ग्रंथों के प्रणेता बनने तक का सफर। जी, उनका जीवन दिखाता है कि मानवीय पतन की गहराइयों से भी आध्यात्मिक उत्थान की ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव है। बिल्कुल। ये भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति, पश्चाताप के महत्व और शायद जैसा उनके बचाव की घटना से लगता है, विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वरीय हस्तक्षेप की संभावना को रेखांकित करता है। निश्चित रूप से उनकी कहानी चरम सीमाओं की कहानी है, पतन के अंधेरे की भी और आध्यात्मिक प्रकाश की भी। हाँ, ये एक शक्तिशाली संदेश देती है कि किसी का अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, सच्चे पश्चाताप और पूर्ण समर्पण से परिवर्तन संभव है और ईश्वर की कृपा किसी भी क्षण जीवन की दिशा बदल सकती है। सही कहा। और जाते जाते एक विचारणीय बिंदु जो स्रोत से ही उभरता है, श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने देखा कि अरुण गिरी के पुत्र स्तुतांडबन एक सम्मानित शिव योगी बने। हाँ, पिता के इतने अशांत और नैतिक रूप से जटिल शुरुआती जीवन के बाद पुत्र का इतने ऊंचे आध्यात्मिक पथ पर चलना, ये संयोग है या ये कृपा, कर्म के सिद्धांत या फिर पारिवारिक विरासत की जटिल गतिशीलता के बारे में हमें कुछ गहरा सोचने पर मजबूर करता है। सोचने वाली बात है। कैसे एक पीढ़ी के अनुभव, पतन और परिवर्तन अनजाने में ही सही अगली पीढ़ी के मार्ग को प्रभावित कर सकते हैं। ये प्रश्न अपने आप में एक गहरा चिंतन का विषय है। आप सुन रहे थे संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो का आज का एपिसोड, संत अरुण गिरी जीवन और तिरुप्पुगल। संत अरुण गिरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की कृपा हर उस आत्मा तक पहुंचती है जो पश्चाताप और प्रेम के मार्ग पर लौटना चाहती है। अगले रविवार हम लेकर आएंगे किसी अन्य संत का जीवन और उनके दिव्य उपदेश। याद रखिए, संत चरित्रावली पॉडकास्ट शो अब हर रविवार आप तक पहुंचता है, भक्ति और प्रेरणा की नई कथा लेकर। जय श्री मुरुगन।